नमस्कार, ओम शांति। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आप ही के अपने कार्यक्रम विंग्स ऑफ ब्रह्मा कुमारीज में, जिसमें हम प्रोफेशनल लाइफ में आने वाले चैलेंजेस और उनके सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं मीडिया प्रोफेशन में आने वाले चैलेंजेस के बारे में, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि मीडिया एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें बहुत सारे क्रिटिकल सिचुएशंस को फेस करना पड़ता है। बहुत हेक्टिक लाइफस्टाइल है, सुबह से लेकर शाम तक बस बिजी बिजी एंड बिजी। तो ऐसे में कैसे खुद को स्टेबल एंड बैलेंस करना है, इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे बीच में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट एंड प्रोफेसर कमल दीक्षित जी। आपका आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद आपको। तो जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं मीडिया प्रोफेशन में आने वाले चैलेंजेस के बारे में, और हम देखते भी हैं कि जो मीडिया वाले लोग हैं उन पर हर दम प्रेशर बना रहता है, हर दम ऐसी सिचुएशन से घिरे रहते हैं जब उन्हें लगता है कि पता नहीं मेरे साथ ही क्या हो जाए जी। वो फील्ड में उतरते हैं रिपोर्टिंग करने के लिए, और कई बार ऐसी स्टिफ सिचुएशन, ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन उनके सामने आ जाती है जब उन्हें खुद को ही ये लगने लग जाता है कि मैं रिपोर्टिंग आखिर करूं तो कैसे करूं। एक प्रेशर सा आ जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे वो इस तरीके की जो अप्स एंड डाउन सिचुएशंस होती हैं उसमें हम खुद को कैसे बैलेंस कर सकते। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये सिचुएशन तो आती हैं, और कई बार तो ऐसी सिचुएशन आती हैं कि जब लोग अपने घरों में दुबके रहते हैं और पूरा शहर बड़े उसमें होता है, और फिर उस समय जब लोग घर से निकलना नहीं चाहते या निकल नहीं सकते, उस समय मीडिया के लोग जो हैं वो बाहर मैदान में काम कर रहे होते हैं। तो चैलेंजेस तो हैं, और चैलेंजेस हर तरफ से हैं, और भीतरी भी हैं और बाहरी भी हैं। तो ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मीडिया में बहुत सारे चैलेंजेस हैं लोगों के ऊपर, और इन मीडिया के चैलेंजेस की वजह से ही उनका मन और तन दोनों प्रभावित होते हैं। ये तो बिल्कुल ठीक बात है। बिल्कुल। और ये लगातार एक बड़ी इत्तेफाक की बात है कि पिछले दिनों में, बल्कि पिछले वर्षों में अगर हम ये कहें तो लगातार बढ़ता रहा है। तो ऐसे में मैं जानना चाहूंगी कि आज हम मीडिया प्रोफेशनल्स को आज हम कैसे क्या टिप्स दें कि वो ऐसी क्रिटिकल सिचुएशंस को इजीली फेस कर सकें। देखिए, दो बातें हैं। एक तरफ तो जो है वो कहीं ना कहीं उनकी जो उनके मन में जो तीन तरह के इस तरह की स्थिति आती है। एक तो तनाव है उनका, दूसरा भय है, फियर भी है, और तीसरी बात जो है कि वो कहीं ना कहीं अपने आप में जो कंपटीशन है आज मीडिया में, जो इस समय गलाकाट स्पर्धा हुई है, उसके लिए उसके सामने वो उनके बीच में भी एक स्पर्धा है कि वो कैसे अपने आप को नवाचारी या क्रिएटिव होकर के और अपने आप को बनाए रखें। ये तीनों एक साथ हैं। तो इनसिक्योरिटी भी है, फियर भी है, और इसके साथ साथ अपने आप को बनाना है। तो इसके लिए जो बात है वो लोग सामान्य तौर पर लोग कहते हैं कि भाई इसके लिए उनको अच्छा वेतन मिले, सिक्योरिटी मिले, इत्यादि इत्यादि। और मैं ये सोचता हूँ, और हम लोग मूल्यांकन मीडिया के माध्यम से जो हम लोगों ने पिछले 8-9 वर्षों में कुछ प्रयोग और कुछ उनके साथ बातचीत की है, कुछ सर्वे किए हैं, तो उसमें हमने महसूस किया कि ये जो बाह्य साधन हैं जिनके आधार पर यानी वेतन, सुरक्षा इत्यादि इत्यादि, कहीं ना कहीं उनके मन को मजबूत करने की आज ज़्यादा ज़रूरत है। और अब मीडिया के लोग भी ये महसूस करते हैं, जब उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हाँ, सचमुच में हमारे मन में कमज़ोरी आती है, और उस मन की कमज़ोरी और जो क्रिएटिविटी है उसको बढ़ाने की आज और ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे एक जहन में मेरे प्रश्न भी आ रहा है। मेरी किसी पत्रकार से भी बात हुई तो उन्होंने मुझे ये बताया कि हमारे जो फील्ड में स्ट्रेस बहुत है, लेकिन उस हिसाब से हमें पैसा नहीं मिलता, और उस चीज़ को लेकर के वो बहुत ज़्यादा डिस्करेज रहते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं। अब ऐसे में वो कहते हैं कि हम क्या करें, हम कैसे धन कमाएं या पैसा कमाएं। तो अपने आप को वो जस्टिफाई नहीं कर पाते कि हमने इतनी पढ़ाई भी की, इतना सब कुछ किया, हमें अपने परिवार को भी पालना है, और जो आमदनी है वो उस हिसाब से बहुत कम है। तो कैसे वो मेंटली अपने आप को ऐसे में स्टेबल कर सकते हैं? नहीं, ये बात तो ठीक है कि जिस तरह का वो काम करते हैं, और जितना काम करते हैं, और जितने समय तक काम करते हैं जी। उस अनुपात में, या जिस रिस्क को लेकर के वो काम करते हैं उस अनुपात में उनको जो सुविधाएं और वेतन हैं वो नहीं मिलते हैं। यद्यपि सरकारें, लोग और अखबार और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया
ये लोग कोशिश करते हैं कि भाई उनको ज़्यादा बेहतर अच्छा वेतन मिल जाए, मगर फिर भी उनकी ज़रूरतों के मुताबिक या उनके परिवार की समृद्धि या ज़रूरत के मुताबिक वो नहीं हो पाता। एक तनाव तो ये है, मगर इस तनाव के साथ साथ एक तनाव और है, और वो तनाव ये है कि जो प्रोफेशनल हज़ार्ड्स हैं और उन पर लोगों की अपनी ज़रूरतों के साथ उनको अपने साथ खड़ा करने के लिए उनको उनके हिडन एजेंडाज हैं, और वो जो पत्रकारों से अपेक्षा करते हैं, वो तनाव उनके मनों पर ज़्यादा गहरा असर करता है। मुझे लगता है कि वेतन से ज़्यादा पिछले दिनों में वेतन सुधरा है, मगर फिर भी वो ज़रूरत के मुताबिक तो नहीं हुआ है, मगर फिर भी पिछले वर्षों के मुकाबले, आज से 10-20 वर्षों के मुकाबले तो ठीक हुआ है, मगर तनाव दूसरी तरह का और बढ़ा है। सबसे बड़ी दिक्कत ये पैदा हुई है। जी, तो इसमें मतलब कहने का कि वो अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकाल पाते। उन्हें पता भी है कि ये चीज़ हमारे सामने है, और वो ये सोचते हैं कि जब तक सामने वाली सिचुएशन नहीं चेंज होगी तो मैं मेंटली स्टेबल नहीं हो सकता, जबकि इसका रिवर्स है। नहीं, ये बिल्कुल ठीक है, मतलब उनको निकलना तो पड़ता है, और इसीलिए हम लोग या मेरे जैसे बहुत सारे लोग इस तरह से अब सोचने लगे हैं कि क्या किया जा सकता है, और उसका कारण यही हम लोगों ने महसूस किया कि कहीं ना कहीं उनके मन की शक्ति को विकसित माने थोड़ा सा मजबूत किया जाए, क्योंकि असल में मन की शक्ति पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। और दूसरा है कि ऐसे पत्रकार अभी भी हैं और पहले भी हुए हैं। बिल्कुल, ये आपने जैसे बिल्कुल ठीक कहा कि मानसिक शक्ति जो है उसको बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन आम तौर पर वो ये कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। वो कहते हैं कि हम फील्ड में इतना बिजी रहते हैं, अब हम अपनी असाइनमेंट्स कंप्लीट करने के लिए बाहर निकल जाते हैं, और फिर न्यूज़ बनाना ये सब, फिर वो कहते हैं टाइम नहीं है। मैं एक पत्रकार का आपके सामने उदाहरण रख रहा हूँ असल में, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करता है, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो आप जानती हैं कि काफ़ी मतलब एक तरह से वो उसे राउंड द क्लॉक कहीं ना कहीं उसका मन व्यस्त रहता है। मगर उसने अपने अनुभव से ये बताया कि वो करीब आधा घंटा अपने मन को सेटल करता है, मतलब ध्यान करता है, योग करता है। तो उस ध्यान और योग से उसको इतना ज़्यादा शक्ति मिलती है कि वो ये सारी परिस्थितियाँ वो उसको ज़्यादा महसूस नहीं करता। वो ये कहता है कि ठीक है, और उसने अब धीरे धीरे अपने आप को इस तरह से अपने काम की सिचुएशन के साथ जोड़ा है कि जिससे वो जब भी वक्त पाता है तब एकांत में जाके बैठ जाता है। तो असल में ध्यान के लिए कहीं ना कहीं ये जरूरी नहीं है कि आपको कहीं बाहर जाना पड़ेगा, या कहीं मंदिर में बैठना पड़ेगा, या कहीं जंगल में जाना पड़ेगा। असल में ये इस तरह की बात है, कहीं ना कहीं आप अपने एकांत में हो जाएं, इतनी बात है। और वो एक बार अगर आप अभ्यास कर लेते हैं तो जिन लोगों ने भी ऐसा करना शुरू किया है, मैं कलकत्ते के एक पत्रकार को जानता हूँ जो एक परंपरा से जुड़े हुए हैं, और वो इस तरह के अपने अनुभव करते हैं। तो दरअसल में पत्रकारों के बीच में इस तरह की बातों को ले जाना और उनमें परिवर्तन लाने की प्रक्रिया को शुरू करने की ज़रूरत है। बाकी तो होगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, आशा से तो आसमान टिका हुआ है। जी 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 जी। तो कहने का भाव मेरा ये है कि जैसे आपने ध्यान मतलब मेडिटेशन के बारे में जिक्र किया है, ऐसे में मान लीजिए बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, मान लीजिए आसपास कुछ ऐसा माहौल है, कोई आग लग गई है, ऐसी जगह रिपोर्टिंग करनी है, ऐसे में ये चीज़ कैसे काम आ सकती है? ये तो ठीक है कि जो सिचुएशन है उस सिचुएशन को तो हम बदल नहीं सकते। आग अगर लगी हुई है तो ऐसा नहीं हो सकता कि आग लगी हुई में वो अपना काम बंद करके और कहीं एकांत में बैठ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। मगर क्या उसकी मन की शक्ति ऐसी है कि उन परिस्थितियों में भी वो बेहतर और सेटल्ड माइंड से अपने स्थिर चित्त से काम कर सकता। अगर स्थिर चित्त से बिना घबराए वो काम करेगा तो निश्चित रूप से बेहतर काम करेगा। तो ये बात। दूसरी बात जो पत्रकारों के बीच में जाने में हमने जो महसूस किए वो ये है कि असल में सामान्य तौर पर अध्यात्म के बारे में कहा जाता है कि यह संसार और जीवन से पलायन है, और जो लोग इसमें गए हैं वो ये जानते हैं कि नहीं, असल में जीवन और उससे पलायन नहीं है, बल्कि ये जो है जीवन को और ज़्यादा अच्छे ढंग से जीने की कला है। ऐसा नहीं है परमात्मा की कोई खोज हो रही है या ऐसा कुछ है, वो दरअसल में अपनी ही खोज है और अपनी ही शक्तियों को पहचानना है। जो मिथ हैं असल में अध्यात्म के संबंध में या इस तरह के ध्यान योग के संबंध में, वो मिथ तोड़ने की ज़रूरत है। अगर वो मिथ तोड़े जाएंगे तो निश्चित रूप से ये माना जाएगा कि हाँ, ये जो प्रक्रिया है या योग या ध्यान या इस तरह की प्रक्रिया है जिससे उनका मन मजबूत होता है और वो अपनी
गुण और शक्तियों को पहचानते हैं, तो अपनी गुण और शक्तियों को पहचानने के कारण वो ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। तो इन मिथ को तोड़ने की जरूर और वो मिथ की तोड़ने के लिए की कोशिश हो रही है, मतलब संस्थाएं भी कर रही हैं, हम लोग भी कुछ मूल्यांकन मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं। मूल्यांकन मीडिया जी, ये जो टर्म है ये क्या चीज़ है? असल में ये एक कुछ पत्रकारों का, जो प्रोफेशनल्स हैं, उनका एक प्रयास है, और वो प्रयास ये है कि ऐसे पत्रकार और ऐसी पत्रिकाएं माने पत्रकारिता में सकारात्मकता और मानवीय मूल्यों को शामिल करके पत्रकारिता की जाए। असल में पत्रकारिता का ध्येय तो यही है, एक अच्छा समाज बने, लोग अच्छे सद्गुणी हों। ये भी मूलतः पत्रकारिता तो इन्हीं सब बातों के शुरू है, एक अच्छा, जिसे अपन कहते हैं, स्वर्ग जैसा समाज बने, और पत्रकारिता का भी लक्ष्य यही है। जो भ्रम पैदा हुए हैं वो उसकी वजह, तो मूल्यांकन मीडिया कुछ पत्रकारों का एक प्रयास ये है कि जिसकी वजह से हम पत्रकारिता में सकारात्मकता लाएं और पत्रकारों को आंतरिक रूप से मजबूत करके और उनको इन मानवीय मूल्यों के आधार पर पत्रकारिता करने के लिए प्रेरित करें। इतना ही हमारा काम है। और जो मुझे आपको इस बारे में बताते हुए बड़ा हर्ष है कि हम लोग जब शुरू हुए थे तब बहुत कम थे, मगर आज इसकी ज़रूरत इस तरह से महसूस की जा रही है कि मूल्यांकन मीडिया को देखते हुए अमेरिका और अफ्रीका में भी इस तरह के इनिशिएटिव शुरू हुए हैं। हमारी इस प्रयास का नाम है सोसाइटी ऑफ मीडिया इनिशिएटिव फॉर वैल्यूज। कहीं ना कहीं ये लोगों की तड़प है और ये वैश्विक है, ये यूनिवर्सल है, एक तरह से ही कहा जा सकता है। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि कैसे हम समाज के अंदर एक चेंज लेकर आ सकते हैं। ये एक स्रोत है, माध्यम है। और एक चीज़ और भी है कि आजकल जो पत्रकारिता है उसकी जो रूपरेखा है उसमें ज़्यादा धन कमाने की लालसा छिपी हुई है, बजाय कि कुछ अच्छा देने के या कुछ ऐसा देने। क्योंकि पहले हम देखते थे ऐसे ऐसे पत्रकार थे, जब वो लिखते थे तो पूरा देश का पूरा संसार हिल जाता था। आज भी ऐसे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो माइंड में जो चेंज आया है, माइंड सेटअप में जो चेंज आया है कि पैसा कमाना है। नहीं, इसमें थोड़ा सा भ्रम है। भ्रम असल में क्या है कि पहले अखबार जो है वो पत्रकार के नाम से जाना जाता था और आज भी जाना जाता है, मगर पिछले करीब 50 वर्षों में एक धीरे धीरे एक परिवर्तन आया है। और वो परिवर्तन ये है कि मीडिया में जो मुनाफे की स्थिति बढ़ी है और जो स्पर्धा, उस इंफोटेनमेंट के कारण, मनोरंजन और सूचनाओं के कारण, प्रसिद्धि के कारण, प्रचार के कारण, ऐसे बहुत से कारण हैं जिनकी वजह से लोगों ने उसको एक मुनाफा कमाने का वो किया। तो पत्रकार नहीं, असल में पत्रकारिता को जो नियंत्रण करने वाले लोग हैं उनमें मुनाफे की प्रवृत्ति लगातार बढ़ी है। पत्रकार तो आज भी वो सोशल कंसर्न को लेकर सोचता है, और दूसरा एक मानवीय संवेदन उसमें है, वो समाज को सकारात्मकता देना चाहता है, मगर असल में उसके हाथ में जो पूरा का पूरा नियंत्रण है वो नहीं रहा। ये एक परिवर्तन पिछले 50 वर्षों में खास तौर पर हुआ है। ये परिवर्तन कैसे फिर से बदल जाए और वो सत्ता जो है, माने कंटेंट क्रिएशन की जो सत्ता है, वो सत्ता पत्रकार के पास फिर आए, ये इसकी कोशिश भी सब लोगों को मिलकर करनी पड़ेगी, जो लोग भी मीडिया के माध्यम से सकारात्मकता चाहते हैं। हम लोग तो इस बारे में कोशिश कर रहे हैं और कुछ प्रयास शुरू भी हुए हैं, मगर थोड़ा सा ये प्रवाह के विपरीत चलने वाली बात है, थोड़ा सा कठिन तो है, मगर इसका कारण पत्रकार नहीं है, बल्कि पत्रकारिता पर नियंत्रण करने वाले लोग हैं असल में। तो इस बात को बहुत सामने आना पड़ेगा, और धीरे धीरे जो अब मीडिया में जो विमर्श हो रहे हैं, जो डिस्कशंस हो रहे हैं, वो मूल्यों को लेकर हो रहे हैं, और उसमें ये बात साफ हो रही है कि असल में वजह क्या है। एक जो प्रॉफिटेबिलिटी की जो ललक है वो कहीं ना कहीं है, तो उस पर मुझे लगता है कि वो लोग और लगातार सामने आएंगे, तो धीरे धीरे उनको भी सोचना पड़ेगा कि क्या हम समाज को बेचकर मुनाफा कमाएं या समाज को बेहतर करके मुनाफा कराएं, ये उनको सोचना पड़ेगा। बिल्कुल, ये तो एक बहुत काबिले तारीफ कदम है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस तरह से ये पूरे देश में तो क्या पूरे विश्व के अंदर एक क्रांति पैदा कर सकता है। हाँ, हम भी उम्मीद करते हैं कि वो जो है समाज के रूपांतरण में ये भूमिका निभा सकता है, ये विश्वास हमारा भी है।
और पत्रकारों में धीरे धीरे इस तरह का आत्मविश्वास आ रहा है। और मुझे लगता है कि जब उनमें आत्मविश्वास आएगा तो अल्टीमेटली अभी तक कोई मशीन और कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऐसी नहीं बनी है जो मनुष्य को रोबोट बना सके। और अगर रोबोट नहीं बना सकता है और क्रिएटिविटी उसके मस्तिष्क के भीतर ही है, तो इसका मतलब है कि कंटेंट राइटर माने पत्रकारिता में काम करने वाला वो जो मनुष्य है जिसे हम पत्रकार कहते हैं, वो सदा से ही मनुष्य जो है मौजूद रहेगा और उसी से पत्रकारिता की संभावनाएं बड़ा मौजूद रहेंगी। मेरा आपसे एक प्रश्न ये है कि आप खुद भी एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं और आपने भी अपनी लाइफ में बहुत सारी चैलेंजेस को फेस किया होगा, तो आपको ऐसे उस टाइम पर मेडिटेशन कैसे हेल्पफुल रहा? मेडिटेशन का मतलब है कि आपका चित्त क्या स्थिर है, क्या वो जो है जो परिस्थितियों को देख के घबराता और अस्थिर तो नहीं हो जाता। अगर ऐसा नहीं है तो जो भी परिस्थितियां आती हैं और उन परिस्थितियों में अगर आप ज़्यादा ठहर करके सोचने और ज़्यादा सृजनात्मक हो सकते हैं तो कोई भी परिस्थिति किसी भी पत्रकार को विचलित नहीं कर सकती। उसका परीक्षण तो परिस्थितियों में होता है, मगर हाँ उसकी तैयारी उसे पहले करनी पड़ती है। असल में ध्यान और योग का अर्थ ही है कि क्या आप उस तरह की संभावित परिस्थितियों के लिए अपने आप को तैयार कर पाते हैं कि नहीं। और मैंने ये अनुभव किए हैं कि हाँ ऐसी परिस्थितियों में आने पर आप अगर, और दूसरा है कि आपका वो जो आत्मविश्वास है और आपके चेहरे पर दिखाई देने वाला जो विश्वास है वो सामने वाले व्यक्ति को निश्चित रूप से प्रभावित करता है। अगर वो आप पर दबाव डालना चाहता है तो आपके चेहरे और आपकी आंखें और आपके आत्मविश्वास को देख करके वो थोड़ा सा विचलित हो सकता, आप नहीं हो सकते। यही असल में ध्यान योग की शक्ति है। ये कोई शक्ति कोई इस तरह से शारीरिक रूप से प्रदर्शित नहीं होती, ये असल में आत्मिक है। तो ऐसी परिस्थितियों में मैं भी रहा हूँ और भी लोग रहे हैं। और जितने भी सृजन धर्मी लोग हैं, अगर आप सचमुच उनसे पूछें तो उन्होंने अपनी इसी एकांतिकता में सबसे अच्छा सृजन किया। रविन्द्रनाथ की जिस कविता पर जो नोबेल मिला वो असल में उनसे पूछा गया कि किसने लिखा, तो उन्होंने एक मेटाफर में माने एक रूपक में ये कहा कि असल में वो रविन्द्रनाथ दूसरा था जिसने लिखी। तात्पर्य यह था कि वो जिस ठहरी हुई एकांतिक मनस्थिति में लिखी गई हो। तो ऐसी बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारी इस तरह की सक्सेस स्टोरीज हैं जो ये बताती हैं कि उस स्थिर चित्त का परिणाम बहुत ज़्यादा सकारात्मक होता है। जी, आपने लिखने की बात की तो मुझे एक प्रश्न जहन में आया है कि जैसे कई बार ऐसी न्यूज़ छापते हैं लोग, किसी के अगेंस्ट छापी, तो जिसके अगेंस्ट छापी है वो लोग फिर उनको धमकी देते हैं, डराते हैं कि आपने हमारे खिलाफ ऐसी न्यूज़ क्यों छापी, आपका अब परिवार तबाह हम कर देंगे, या फिर कुछ इस तरह की धमकियां वो देते रहते हैं। ऐसी सिचुएशन में वो फिर कैसे अपने आप को रखे? देखिए, इसमें मैं आपको एक बिल्कुल उदाहरण देता हूँ। एक पत्रकार ने ऐसा एक खबर छापी और वो एक उसके परिवार के संबंध में थी कि जिसमें एक तरह से उसकी अवमानना थी। उस परिवार ने और उनके मित्रों ने आकर उसे धमकाया। उसने कहा कि देखिए भाई, मेरे पास जो सूचना आई थी उसके आधार पर मैंने छापा ये। अगर ये बात नहीं है और गलत है तो एक तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, और दूसरा आप मुझे सच्चाई बताइए, मैं आपकी सच्चाई को साधता हूँ। विश्वास मानिए कि वो जो लोग उसे मारने आए थे, जब उसने इस अपनी गलती को स्वीकार किया और उसके बाद में उनकी बात को प्रकाशित करने के लिए तैयार हुआ, क्रोध समाप्त हो गया उनका। एक ऐसी ही दूसरी परिस्थिति का और मैं आपको बताता हूँ कैसे इन दो अलग अलग परिस्थितियों में बात होती। एक ऐसी परिस्थिति हुई जिसमें उसने, एक पत्रकार ने, हालांकि नहीं कहना चाहिए, मगर एक पत्रकार ने इरादतन इस तरह की खबर छापी, इरादतन। और जब ऐसी परिस्थिति आई उसने कहा कि वो क्या हो गया, हमारे पास जो बात थी, जैसे थोड़ा उस तरह से बोला, उसके साथ उस तरह की दुर्घटना हुई। ये असल में ऐसी परिस्थितियों में आपकी नीयत और आपकी ईमानदारी और आपका विश्वास क्या है, इस पर निर्भर करता है। मुझे लगता है कि अगर उस पत्रकार ने अपनी
भूल स्वीकार की कि भाई अगर मेरे पास जो जानकारी थी उसके कुछ नहीं हुआ और एक पत्रकार ने ऐसा किया तो वो पर, तो ये निर्भर करता है इंडिविजुअल पर, एक व्यक्ति पर, कि उसकी चेतना शक्ति उस तरह से कैसी है। अगर उसका हिडन एजेंडा, उसका इरादा, उसकी नीयत, उसकी बात अलग होती है, ठीक। अगर वो आई हुई सूचनाओं के संबंध में, कई बार ऐसा होता है पत्रकारों के पास, लोग अपनी गलत सूचनाएं देकर इस रूप में दे देते हैं कि सही है और वो हो जाता है। तो ऐसा तो होता है। ये निर्भर करता है कि आप उसकी सच्चाई को जानकर के छापते हैं या नहीं। सारे पत्रकार कोशिश यही करते हैं कि वो सच्चाई को जाने, अगर नहीं करते हैं तो उन्हें करनी चाहिए। तो भाई साहब, आप आज के इस कार्यक्रम में आए और बहुत सारी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपने हमारे साथ शेयर की, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं भी बहुत बहुत आभारी हूँ और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपका चैनल अगर इसी तरह से मीडिया की इन तकलीफ़ों के बारे में या बात करे तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मीडिया अपने आप में एक बहुत पावरफुल टूल है, लेकिन मीडिया पर्सन्स को कैसे पावरफुल बनाया जाए, आज के इस डिस्कशन से हमने जाना कि वैल्यूज एंड मेडिटेशन ये वो दो टूल्स हैं जिससे एक मीडिया प्रोफेशनल खुद में बहुत पावरफुल बन सकता है। और यदि वो पावरफुल बन गया तो कैसे भी क्रिटिकल से क्रिटिकल सिचुएशन को भी वो इजीली हैंडल कर सकता है और बिजी लाइफस्टाइल को भी वो इजी बना सकता है। आज का ये एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।